इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पाकिस्तान की पहली 7 सीटर हाइब्रिड गाड़ी। इसकी जो फ्रंट ग्रिल है ये हमारी सारी जो है क्रोम स्टाइल में आ जाती है। सिग्नल DRLs हैं, फिर उसके बाद हमारे पास ये फ्रंट लाइट DRLs हैं। मेन लाइट जो उनकी है वो ये दो हैं। साइड प्रोफाइल की तरफ हम जाते हैं ना तो सबसे पहले अलॉय व्हील आ जाते हैं। क्या साइज़ है? ये इसके साइड मिरर्स आ जाते हैं जिसके नीचे हमारे 360 व्यू के लिए कैमरा लगा हुआ है। साइड मिरर के अंदर ही जो है ना एक सेंसर लगा हुआ है। ये डोर हैंडल्स आपके कीलेस एंट्री के लिए हैं। बूट स्पेस इसकी अच्छी खासी है। अगर हम 2 सीटर यूज़ करते हैं तो पीछे एक अच्छा खासा मैट्रेस आ सकता है। इसके अंदर 2 बैटरीज लगी हैं। एक्स्ट्रा टायर भी हमने छुपा दिया। इस गाड़ी के अंदर हर पैसेंजर का ख्याल किया गया है। कंसोल देखकर ना मुझे एक बड़ी वो लेविश गाड़ियों वाली जो है ना फील आ रही है। A single press of a button you can convert your seat according to your desired position। ये जो इसकी पोजीशन थी वो ऑटोमेटिकली उस पे आ गई है। इसके अंदर मल्टीपल ड्राइव मोड्स हैं। आप इसको सेट कर सकते हैं। ये स्पोर्ट्स पे सेट कर सकते हैं, आप इसको स्मार्ट पे सेट कर सकते हैं, इको पे सेट कर सकते हैं। और इसके अंदर 3 एक्स्ट्रा और ड्राइव मोड्स हैं जो कि बाकी गाड़ियों में आपको नहीं नजर आते। इसके अंदर आपके ब्लाइंड स्पॉट व्यू है जो कि आपके ये दोनों जो नीडल स्पॉट हैं इधर आपको नजर आते हैं। अच्छा, आप जैसे अगर राइट साइड का इंडिकेटर ऑन करेंगे तो आपको राइट साइड का व्यू दिखाया जाएगा। उसके अलावा 360 व्यू भी है इसके अंदर। आप सिंगल बटन प्रेस के ऊपर आप गाड़ी का पूरा 360 व्यू ले सकते हैं और साथ आप सेपरेट इंडिविजुअल व्यू भी आप गाड़ी का ले सकते हैं। वाह, तो सबसे मेरे ख्याल से बेहतरीन गाड़ी का जो फीचर मुझे लगा ना वो यही है। अच्छा, इसमें 2 मॉडल आए हैं, एक सिग्नेचर है और एक स्मार्ट है। दोनों में फ़र्क क्या है? इसकी प्राइस क्या है? मतलब सिग्नेचर की प्राइस क्या है, स्मार्ट की प्राइस क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल पे आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पाकिस्तान की पहली 7 सीटर हाइब्रिड गाड़ी जो कि होंडा की सेंटा फे है। अब इस गाड़ी की डिटेल क्या है, वलीद खान साहब मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे और एक एक चीज़ आपको बताएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम वलीद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम फैज़ान। सबसे पहले हम वलीद भाई इसकी फ्रंट प्रोफाइल की बात करेंगे। फ्रंट प्रोफाइल में क्या कुछ दिया गया है? फैज़ान, हमारी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन की गई है। पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक हाइब्रिड गाड़ी जो है वो लोकली असेंबल कर रहा है हुंडई। और ये हमारी जो इसकी जो फ्रंट ग्रिल है ये हमारी सारी जो है क्रोम स्टाइल में आ जाती है। फिर उसके बाद इसकी ये सारी फ्यूचरिस्टिक जो लाइन कर्व्स हैं, फिर ये हमारा एम्बलम है। फिर इसके बाद इसके फ्रंट के ऊपर आपका कैमरा आ जाता है जिससे आप फ्रंट का सारा व्यू ले सकते हैं। फिर उसके अलावा हमारी ये साइड पे ये सिग्नल लाइट्स आ जाती हैं। उसके नीचे हमारी टी शेप फ्यूचरिस्टिक स्टाइल DRLs आ जाती हैं जिसके साथ 2 देख रहा हूँ कि ये DRL यहाँ से इसका स्टार्ट हो रहा है और यहाँ एंड तक जा रहा है और ये रेगुलर चलता रहेगा। और नहीं, ये रेगुलर नहीं चलता है। इसमें जो ना हमारे पास सिग्नल DRLs हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये फ्रंट लाइट DRLs हैं। ठीक है, उसके साथ ये नीचे हमारी जो ना 2 प्रोजेक्टर लैंप्स आ जाते हैं और ये हमारे दरमियान में उसके सेंटर में DRLs आ जाते हैं जो कि एक टी शेप की लुक। मेन लाइट जो उनकी है वो ये 2 हैं। जी, ये 2 इसकी मेन प्रोजेक्टर लैंप्स हैं। और नीचे अगर हम बात करें तो ये एयर वेंट्स दिए गए। जी, ये अगर आप नीचे इसकी बात करें तो ये सारे एरोडायनेमिक्स के लिए हैं कि ताकि गाड़ी की प्रॉपर स्पीड और जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करने के लिए। और दूसरा फिर हमारे पास यहाँ नीचे इसकी ये ग्रिल आ जाती है। इस ग्रिल के ऊपर भी हमारे पास बम्पर सेंसर्स मौजूद हैं जो कि आपको कोलिजन से जो है ना प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। तो अगर बोनट की बात करूँ तो बोनट पे भी बड़ी वो शार्प जोन सी लाइंस है ना वो नज़र आ रही हैं जो कि इसकी लुक को और प्रोमिनेंट कर रही है। बिल्कुल, ये इसके ऊपर सारी जो ना आपकी डायमंड कटिंग्स आएंगी। हर जगह पे कर्व्स हैं, बेंड्स हैं जो कि आपकी गाड़ी को मज़ीद खूबसूरत करते हैं। अच्छा, इससे परफॉर्मेंस में भी फ़र्क पड़ता है? जी, इससे एरोडायनेमिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जो आपकी फ्रिक्शन है ये उसको रिड्यूस करता है। ओके, अच्छा, ये फ्रंट प्रोफाइल हमने आपको डिटेल में बता दिया। साइड प्रोफाइल की तरफ चलेंगे तो वलीद भाई जब साइड प्रोफाइल की तरफ हम जाते हैं ना तो सबसे पहले अलॉय व्हील आ जाते हैं। क्या साइज़ है इसका? इसके अलॉय रिम्स का जो साइज़ है वो हमारे पास 19 इंचेस हैं और टायर भी इसके अंदर 19 इंचेस का आता है जो कि बेसिकली आपके जो टोयोटा के अंदर जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है उसके अंदर भी जो लगे आते हैं बेसिकली वही टायर हमने इसके अंदर दे रहे हैं। मतलब फॉर्च्यूनर का टायर इसमें लगा हुआ है? जी, बिल्कुल। और इसके मैं अगर कलर की बात करूं तो ये बाकी अगर मैं दूसरी साइड पे देखें ना तो यहाँ पर हमारे पास टुक्सन भी खड़ी हुई है। तो इसके व्हील में और उसके व्हील में बड़ा एक यूनिक स्टाइल जो है ना वो डिफरेंट नज़र आ रहा है। बिल्कुल। यही मैं बात करने लगा था फैज़ान कि ये बेसिकली जो इसका अलॉय रिम है उसको भी हमने एक नए डिज़ाइन में लॉन्च किया है जो कि पहले हमारी हुंडई की किसी गाड़ी में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, आगे चलेंगे तो साइड प्रोफाइल में साइड मिरर आ जाते हैं और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि एक बड़ी शार्प लाइन जो है वो मुझे बोनेट से लेके एंड तक नज़र आ रही है। बिल्कुल, ये भी बेसिकली हमारी सारी जो डिज़ाइन का और स्टाइल का और एस्थेटिक्स का हिस्सा है जो कि गाड़ी की खूबसूरती को और उसकी एरोडायनेमिक्स के ऊपर काम करता है। फिर हमारे पास ये इसके साइड मिरर्स आ जाते हैं जिसके नीचे हमारे 360 व्यू के लिए कैमरा लगा हुआ है जो आपको नज़र आ रहा होगा। फिर उसके साथ ये हमारे सिग्नल लैंप्स हैं और हमारे ये साइड मिरर के अंदर ही जो है ना एक सेंसर लगा हुआ है जो कि आपको ब्लाइंड स्पॉट के लिए ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन के लिए आपको हेल्प आउट करता है। और अगर इसके डोर हैंडल्स की बात करें तो ये इसका
ये बटन भी दिया गया है। जी जी बिल्कुल, ये डोर हैंडल्स आपके कीलेस एंट्री के लिए हैं। Okay. आपकी चाबी आपकी जेब में होगी तो आप ऑटोमेटिकली ये डोर ओपन कर सकते हैं विद द प्रेस ऑफ अ बटन। अच्छा, इसके रूफ बार भी मुझे नज़र आ रही है, तो ये क्रोम में दी गई है सारी? बेसिकली ये क्रोम स्टाइल में है, दिस इज़ नॉट क्रोम, ठीक अच्छा। है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये पेंटेड है। ओके। और ये जो ना बेसिकली आपके इसके ऊपर मल्टीपल अटैचमेंट्स आ जाती हैं जिस पे आप अपना लगेज कैरी कर सकते हैं। मजीद आप इसके ऊपर गाड़ी के सामान वगैरह आप इसके ऊपर बड़े इजीली कैरी कर और सकते ये हैं। सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, मतलब मजबूत भी है? ये मजबूत भी हैं, खूबसूरती के लिए नहीं है, ये इसका यूज़ भी है यूज बल्कि। भी है। जी चलें जी, इस वक्त आप बैक प्रोफाइल देखते हैं, तो बैक प्रोफाइल में वलीद भाई क्या कुछ नया लगाया गया है इसके अंदर? अच्छा फैज़ान, आप इसकी बैक प्रोफाइल अगर देखें तो बैक प्रोफाइल में हमने गाड़ी को पहले ही इतना खूबसूरत बना दिया है कि आपको मजीद इसकी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। स्पॉइलर आपको बिल्ट इन मिल रहा है। Okay. उसके बाद इसके अंदर शार्क फिन एंटीना आता है। ये ब्रेक लाइट्स आपके यहाँ पर भी लगी हुई हैं और आपके ये भी ब्रेक लाइट्स हैं। उसके बाद इसकी वो थ्रू आउट चल रही है और ये थ्रू आउट यहाँ पर आपकी ये दरमियान में सारी सेंटर में ये और होंडे का एम्बलम भी आ जाता है। एम्बलम भी आ जाता है आपका, ठीक साथ आपके ये बैक पे जो है ये वाइपर आ जाता है। उसके बाद आपके ये हीटेड मिरर आ जाता है जिसके अंदर एंटी फॉग मिरर है ये। और ठीक है। उसके बाद आपके पास नीचे ये आपके सेंसर्स आ जाते हैं। फिर ये आपके क्रोम की जो पट्टी है ये आपके बैक पे भी लगाई हुई है कि ताकि गाड़ी की एस्थेटिक सेंस को मजीद इम्प्रूव किया जाए। ठीक है। और इसकी अगर मैं बात करूँ, बूट खोल लेते हैं, देखते हैं इसकी स्पेस कितनी है। तो यहाँ पर अगर हम इसका बूट ओपन करें तो स्पेस अच्छी खासी दी गई है। बूट स्पेस इसकी अच्छी खासी है। सेकंड और लास्ट सीट्स को आप दोनों को फ्लैटन आउट कर सकते हैं, मजीद लगेज इसके अंदर कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा आप इन सीट्स को ऊपर कर सकते हैं ये इन लेवर्स के साथ। ठीक है, मतलब आपकी मर्जी है कि अगर आपने इसको 2 सीटर यूज़ करना है, 5 सीटर यूज़ करना है या 7 सीटर यूज़ करना है। एग्जैक्टली। और अगर हम 2 सीटर यूज़ करते हैं तो पीछे एक अच्छा खासा मैट्रेस आ सकता है। एग्जैक्टली ऐसे ही। और अगर इसके टूल किट की बात करें तो वो दिया गया है पीछे? जी जी, अगर आप टूल किट की बात करें तो ये आपके पास यहाँ पर इसका जैक आ जाता है। इसके जैक के अलावा आपकी यहाँ पर आपकी इग्निशन बैटरी आ जाती है। इग्निशन बैटरी भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर ना फैज़ान एक बात है कि इसके अंदर 2 बैटरीज लगी हैं। अच्छा। ये बैटरी जो है आपकी इग्निशन बैटरी है। ठीक है। दूसरी इसके अंदर एक हाइब्रिड बैटरी मौजूद है जो कि आपकी बैक जो लास्ट सीट्स हैं उसके जना फुट पैनल के नीचे लगी है। ठीक है। तो फ़र्क क्या है इन दोनों में, मतलब क्या डिफरेंस क्या है? ये है कि ये आपकी इग्निशन बैटरी जो है गाड़ी को स्टार्ट और ऑन ऑफ करने के लिए, लाइट्स आपकी ऑपरेट करने जो नॉर्मल आम गाड़ियों में आती है, आम गाड़ियों में लगी आती है। ठीक है। फिर आपकी हाइब्रिड बैटरी आती है जिसके ऊपर आपका पार्शली जो है ना लोड डिवाइड होता है। ठीक है। जब गाड़ी आपकी रन कर रही है तो जिसके थ्रू ये आपको एवरेज ऑलमोस्ट 18 to 20 देती है विद इन सिटी और लॉन्ग रूट के ऊपर। ऑब्वियसली एक हाइब्रिड गाड़ी है तो 16 आपको लॉन्ग रूट के ऊपर। अगर इसके एक्स्ट्रा टायर की बात करूं तो वो मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहा। टायर आपको यहाँ पर नहीं नजर आएगा क्योंकि एक्स्ट्रा टायर भी हमने छुपा दिया है फैज़ान नीचे। ठीक है, हमने टायर नीचे लगा दिया है कि ताकि आपकी जो गाड़ी की एस्थेटिक है ना वो ना खराब हो। ठीक है, मतलब ये अलग से दिया गया। और ये मेरे ख्याल से जो बड़ी गाड़ियाँ आती हैं क्रूजर वगैरह उसमें इस तरह से होता है। बिल्कुल, जिस तरह आपकी लैंड क्रूजर होगी, आपकी फॉर्च्यूनर होगी, इस तरह की गाड़ियों में आपकी जो है ना जो भी जो एक्स्ट्रा टायर है, स्पेयर टायर है, वो आपको नीचे ही दिया गया। पर पीछे भी काफ़ी फंक्शंस नज़र आ रहे हैं, ये क्या चीज़ें हैं? जी अच्छा, यही मैं आपको बताऊंगा फैज़ान। देखें, जो इस गाड़ी के अंदर हर पैसेंजर का ख्याल किया गया है। अच्छा। कि इवन इफ़ यू आर सिटिंग एट द लास्ट, आपका तब भी इस गाड़ी के अंदर ख्याल किया गया है। यहाँ पर आपको कप होल्डर भी मिलता है, आपको साथ जो है एक सेपरेट स्पेस मिलती है जहाँ पर आप अपना मोबाइल वगैरह या कोई एक्सेसरीज वगैरह प्लेस कर सकते हैं। फिर आपकी बैक सीट के ऊपर भी इसके वेंट्स अवेलेबल हैं कि जो कि फैन स्पीड कंट्रोल के साथ हैं। आप ऑटोमेटिकली इसकी फ़ैन स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास इसके अंदर चार्जर आ जाते हैं। फिर इसके अंदर 2 बटन्स हैं। ये 2 बटन्स का जो फीचर है वो ये है कि ये जो आपकी सीट है इसको ऑटोमेटिकली ऑपरेट करने के लिए ये यूज़ हो रहा है। अच्छा, वैसे नॉर्मली तौर पे होता ये था कि जो बेचारा पीछे वाला होता था ना वो एहसास से महरूमी में रहता था और कहता था भाई ये वहाँ नहीं आ रही पीछे। लेकिन मुझे लगता है कि होंडे ने अब ये जो पीछे बैक स्पेस पे जो सीटिंग वाली जगह है ना उसमें सारे फंक्शंस दे के ये एहसास महरूमी ख़त्म करने की कोशिश किया। अच्छा, अब इसको बूट को बंद करेंगे और गाड़ी का जो बाकी इंटीरियर है उसकी तरफ चलेंगे ताकि आपको बाकी डिटेल भी दिखा सकें कि असल में टेक्निकली तौर पे सेंटा फे में क्या कुछ अंदर दिया गया। तो अंदर चलेंगे और अंदर जाने से पहले एक सवाल और मैं करना चाहूँगा वलीद भाई, क्या ये बटन से ही बूट इसका बंद होगा या ऑटोमेटिकली भी है? ऑटोमेटिक से मुराद है कि आप इसको रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं। रिमोट के अंदर भी आपको ये ऑप्शन मिलती है कि आप बूट को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। साथ आपके यहाँ पर भी इसकी ऑप्शन अवेलेबल है। इसके लिए आपकी गाड़ी अनलॉक होनी ज़रूरी है, फिर ही आपका ये ऑपरेट होगा। दूसरा ये है कि इसके अंदर अब सोनाटा का एक फ़ीचर भी डाल दिया गया है जो कि रिमोट स्टार्ट का फ़ीचर है।
ठीक है। आप अगर एक डिस्टेंस के ऊपर अगर आप खड़े होके अगर आप रिमोट पे बटन प्रेस करते हैं तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। और बेसिकली वो होता ये है कि समटाइम आप गर्मियों में अगर आपने एसी पहले चलाना है तो वो चल जाएगा, और अगर सर्दियों में आपने गाड़ी को गर्म करना है तो वो हो जाएगा, मतलब आपके बैठने से पहले आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो बगैर वक्त ज़ाया किए अंदर चलते हैं और इंटीरियर दिखाते हैं आपको। चलिए जी, गाड़ी के अंदर आ गए हैं और कंसोल देख कर ना मुझे एक बड़ी वो लेविश गाड़ियों वाली जो है ना फील आ रही है। तो वलीद भाई से जानेंगे कि अंदर क्या कुछ जो है ना इसके अंदर यूनिक है। अच्छा फैज़ान, हम सबसे पहले इसके सेंटर कंसोल की बात करते हैं। इसका सेंटर कंसोल जो है वो बेसिकली एक बड़ी लग्जरी गाड़ी की तरह का दिया हुआ है, जिस तरह आपकी ऑडी BMW वगैरह में लगा आता है और फॉर्च्यूनर और इस तरह की जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं उसके अंदर लगा आता है। अब ये आपका जो है मटेरियल ये आपका कार्बन फाइबर है और कार्बन फाइबर के साथ आपका लेदर मिक्स किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके क्लाइमेट कंट्रोल के ऊपर आ जाते हैं। इसका जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल है। आप पैसेंजर सीट का और ड्राइविंग सीट का सेपरेटली कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। और हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स के अलावा ये फीचर इसके अंदर मौजूद है। मतलब वैसे भी दोनों सीट्स जो सी हैं वो हीटेड और वेंटिलेटेड हैं जी, और सीट्स भी इवन जो है ना फैज़ान आप सेपरेटली कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कि अगर पैसेंजर करना चाहे तो वो खुद कर सकता है। बिल्कुल, अगर पैसेंजर करना चाहे तो वो अपनी सीट हीट कर सकता है, ड्राइवर को अगर नहीं ज़रूरत तो वो रहने दे सकता है। ठीक है। और इसमें मैं डोर साइड पे देख रहा हूँ, ये मुझे सीट्स के ऊपर 1 और 2 लिखा हुआ है, तो क्या ये मेमोरी सीट वाला फंक्शन है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका मेमोरी सीट फीचर है जिस तरह का आपका BMW में और मर्सिडीज़ के अंदर आता है। आप इसके ऊपर सीट 1 पे सीट 2 पे आप इसको सेट कर सकते हैं। जो भी आपने जिस एंगल में जिस डायरेक्शन में आपने सीट को सेट किया होगा उसी डायरेक्शन में ये सीट रहेगी। आपने सिर्फ अ सिंगल प्रेस ऑफ अ बटन यू कैन कन्वर्ट योर सीट अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्ड पोजीशन। ये जो इसकी पोजीशन थी वो ऑटोमेटिकली उस पे आ गई है। बिल्कुल, अब 2 के ऊपर जो भी सेट हुआ होगा वो 2 के अकॉर्डिंग सारी सीट उसी पे आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, गाड़ी को अब स्टार्ट करेंगे ताकि आपको इसके जो मल्टी फंक्शंस हैं वो भी दिखा सकें। तो वलीद भाई बिस्मिल्लाह करें, स्टार्ट करें गाड़ी को ताकि हम देख सकें कि क्या कुछ इसके अंदर यूनिक है। अब आप अगर इसका मीटर का सारा डिस्प्ले देखें कम्प्लीटली, ये इस वक्त जो ना आपको स्पोर्ट्स मोड में नज़र आ रही है। इसके अंदर मल्टीपल ड्राइव मोड्स हैं, आप इसको सेट कर सकते हैं। ये स्पोर्ट्स पे सेट कर सकते हैं, आप इसको स्मार्ट पे सेट कर सकते हैं, इको पे सेट कर सकते हैं। और इसके अंदर 3 एक्स्ट्रा और ड्राइव मोड्स हैं जो कि बाकी गाड़ियों में आपको नहीं नज़र आते। इसके अंदर एक हमने स्नो मोड भी दे दिया है, सैंड मोड भी दे दिया है और मड मोड भी दे दिया है। ये आपका स्नो मोड है, ये आपका मड मोड है और ये आपका सैंड मोड। अच्छा, इसके RPM के अलावा क्या मीटर में क्या कुछ डिस्प्ले आ जाता है? RPM के अलावा आप इसकी थीम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर आपके ब्लाइंड स्पॉट व्यू है जो कि आपके ये दोनों जो नीडल स्पॉट हैं इधर आपको नजर आते हैं। अच्छा। आप जैसे ही अगर राइट साइड का इंडिकेटर ऑन करेंगे तो आपको राइट साइड का व्यू दिखाया जाएगा और जैसे ही आप लेफ्ट साइड का इंडिकेटर ऑन करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड व्यू दिखाया जाएगा। अच्छा, उसके अलावा 360 व्यू भी है इसके अंदर? उसके अलावा 360 व्यू भी है इसके अंदर। आप सिंगल बटन प्रेस के ऊपर आप गाड़ी का पूरा 360 व्यू ले सकते हैं और साथ आप सेपरेट इंडिविजुअल व्यू भी आप गाड़ी का ले सकते हैं। इस स्क्रीन के ऊपर आप अलग-अलग मल्टीपल डायरेक्शन से आप इसका व्यू ले सकते हैं। मतलब ये ओवरऑल सारे व्यूज दिखाती है। ये अगर हम रूफ की बात करें तो ये पैनोरामिक है जी। रूफ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम रूफ को खोल लेते हैं ताकि आपको व्यू इसका प्रॉपर आ जाए। वाह, तो सबसे मेरे ख्याल से बेहतरीन गाड़ी का जो फीचर मुझे लगा ना वो यही है। अब इसकी जो पैनोरामिक रूफ है वो आपकी टूसॉन से भी थोड़ी सी बड़ी है। अच्छा। उसकी मेजर रीजन ये है कि गाड़ी की जो लेंथ है वो टूसॉन से 4 इंच का फर्क है। 4 इंच का फर्क जी, है। 4 इंच का मेरे ख्याल से 7 सीटर होने की वजह से भी। बिल्कुल, 7 सीटर होने की वजह से भी है और उसी तरह फिर हमने इसका जो पैनोरामिक रूफ है उसको भी उस लिहाज से ही हमने एक्सटेंड किया। तो मतलब आपने ये हम कह सकते हैं कि होंडा ने अब जो नई अपनी गाड़ी लॉन्च की है उसमें वो बाकी पिछली पुरानी गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो अब इसका बाहर चलेंगे ताकि इंजन भी दिखा सकें और फिर उसके बाद इसकी प्राइस और बुकिंग की बात करेंगे। तो आएँ आप इसके इंजन पे चलते हैं, क्या हॉर्स पावर है और कितने वो उसका टॉर्क क्या है, वो सारी डिटेल आपको बाहर चल के बताते हैं। तो लें जी, बाहर आ गए हैं और अब इसका इंजन खोल के दिखाएंगे। तो वलीद भाई खोलें ज़रा, क्या कुछ इसके अंदर है, इंजन की पावर कितनी है ये भी बताएँ। जी फैज़ान, ये हमारे पास इसका सारा कंप्लीट इंजन आ जाता है। ये आपका हाइब्रिड कन्वर्टर है जिसके थ्रू आपकी बैटरीज और इंजन के ऊपर जो पावर शिफ्ट है वो सारा कंट्रोल होता है। फिर आपके पास यहाँ पर ये देखें, ये काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। इसकी जो हॉर्स पावर है वो 177 है। ओके, और अगर इसको हम देखें तो ये 1.6 है ना? जी 1.6 है और हाइब्रिड है। और एवरेज की अगर हम इसकी बात करें तो 18 से 20 ये विद इन सिटी देता है और लॉन्ग रूट के ऊपर ये 16 देता है। अच्छा, इसमें 2 मॉडल आए हैं, एक सिग्नेचर है और एक स्मार्ट है। दोनों में फ़र्क क्या है? बेसिकली जो अभी हम आपको सारी गाड़ी दिखा रहे हैं ये हमारे पास सिग्नेचर मॉडल है। इसके अलावा हमारे पास स्मार्ट मॉडल भी मौजूद है। स्मार्ट मॉडल जो है उसके अंदर हमारे पास जो है काफ़ी फीचर्स ऐसे हैं जो कि नहीं मौजूद।
जिस तरह आपकी ऑटोमेटिक ट्रंक क्लोजिंग है वो उसके अंदर नहीं है। फिर आपकी जो सीट्स हैं वो हीटेड हैं बट दे आर नॉट वेंटेड। जो एडवांस फंक्शंस हैं वो स्मार्ट के अंदर नहीं है लेकिन सिग्नेचर में, और सिग्नेचर मेरे ख्याल से ऑल व्हील ड्राइव है। जी, ये ऑल व्हील ड्राइव है और वो फ्रंट व्हील ड्राइव है। फ्रंट व्हील ड्राइव है। और आखिर में अगर हम सबसे अहम सवाल जो है ना वो आखिर में इसलिए पूछते हैं ताकि आप लोग वीडियो देख लें, तो इसकी प्राइस क्या है, मतलब सिग्नेचर की प्राइस क्या है, स्मार्ट की प्राइस क्या है? जो हमारे पास सिग्नेचर मॉडल है इसकी जो प्राइस है वो 149.80 है। ठीक है। और जो हमारे पास स्मार्ट वेरिएंट है उसकी जो प्राइस है वो 129.80 है। ठीक है। तो ये वलीद खान साहब मेरे साथ मौजूद थे जिन्होंने पूरी गाड़ी की जो डिटेल रिव्यू है वो आपको दिखाया है, फ्रंट साइड इंटीरियर हर चीज़ आपको दिखाई है। और दोनों मॉडल जो हैं वो आपको इस वक्त आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, स्मार्ट और सिग्नेचर, जिनकी प्राइसेस आपको बता दी हैं। लेकिन अब इसका बुकिंग का तरीक़ेकार क्या है वो इस शोरूम के ऑनर के पास चलेंगे और वो जानेंगे कि बुकिंग किस तरह करवाई जा सकती है और कितने अरसे बाद आपको गाड़ी जो है वो डिलीवर की जाएगी। शोरूम ऑनर जमाल फ़ारूक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे क्या अभी भी वही क्राइटेरिया जिस तरह पहले गाड़ी ली जाती थी, मतलब बुकिंग वाला और डिलीवरी वाला सारे मामला उसी तरह से हैं या कुछ चेंजिंग हुई है इसके अंदर? अगर आपकी 60 डेज़ के अंदर डिलीवरी है तो आपको फुल पेमेंट देनी है। अगर 60 डेज़ से ज़्यादा है तो 3 मिलियन पे बुकिंग होती है और इनकी डिलीवरी टाइमली है। ओके। और बुकिंग के पीबीओ के बाद आपकी डिलीवरी पॉसिबल है। ठीक है। मतलब ये एक जो चल रहा था मार्केट के अंदर कि गाड़ी बुक करवा भी देते हैं और लोगों को डिलीवर नहीं होती, तो उस तरह का तो कोई मामला नहीं है? नहीं, हुंडई ने हमेशा से अपनी रखी है। इवन दो हुंडई इज़ द ओनली कंपनी जिसने, आपको याद होगा जब टूशन लॉन्च हुई थी वो वाहिद कंपनी है जिसने बुकिंग अपनी बंद कर दी थी। अच्छा। और बुकिंग्स लेनी बंद कर दी थी, जिसकी सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह यही थी कि उनके पास एक्सेस चिप्स शॉर्ट थे। अब चिप शॉर्ट्स होने की वजह से वो बुकिंग फिर भी कर सकते थे, डिलीवरी चाहे नहीं करते। तो मैं ये क्रेडिट ज़रूर दूंगा कि मियां मंशा साहब ने एक बहुत अच्छा पाकिस्तान में बिज़नेस प्लान बनाया और इसको हुंडई को लेके आए और डिलीवरी मैंने देखा है कि हमेशा से हुंडई की टाइम लिया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो जी नाज़रीन, अगर अब आप भी पाकिस्तान की पहली 7 सीटर हाइब्रिड लेना चाहते हैं तो होंडा प्रीमियम पे आएँ और अपनी गाड़ी बुक करवाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।